क्या इंसान के गुस्से की कोई सीमा है? क्या एक मनुष्य लोहे के कवच, मांस, मजबूत हड्डियों और यहां तक कि एक विशाल युद्ध के घोड़े को केवल एक ही वार में आर पार कर सकता है? इतिहास की किताबों में आपने हल्दी घाटी बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो युद्ध नहीं था, वो वध था। वो प्रदर्शन था उस राजपूती क्रोध का जिसे सदियों तक मुगलों ने अपने बुरे सपनों में देखा। सोचिए, एक मुगल सेनापति जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है, सुल्तान खान, वो अपने घोड़े पर बैठा है, सुरक्षित है, लोहे के कवच से ढका है, उसे लगता है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, और अगले ही पल उसे पता भी नहीं चलता कि कब एक भाला उसकी छाती को चीरता है, उसके शरीर को भेदता है, उसके घोड़े के शरीर को चीरता है और उन दोनों को एक साथ जमीन में गाड़ देता है। एक ही वार और घोड़ा और सवार एक मूर्ति बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि उस भयानक मौत के बाद उस मरते हुए दुश्मन ने अपने कातिल से, कुंवर अमर सिंह से, कुछ ऐसा मांगा जिसने युद्ध के मैदान में सब कुछ बदल दिया। क्या थी वो घटना? क्या सच में अमर सिंह ने अपने दुश्मन को पानी पिलाया था, या ये सिर्फ एक कहानी है और उस एक वार ने मुगल सल्तनत को कैसे घुटनों पर ला दिया? आज कर्मा वॉल्ट की इस फाइल में खुलेगा मेवाड़ के मैराथन का वो पन्ना जो खून से लिखा गया था। नमस्कार दोस्तों, कर्मा वॉल्ट की एक और डीप डाइव केस स्टडी में आपका स्वागत है। इस घटना को समझने के लिए हमें टाइम मशीन में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल है 1582, 1582, विजयदशमी का दिन। स्थान दिवेर, राजस्थान। हल्दी घाटी के युद्ध को 1576 से 6 साल बीत चुके थे। अकबर और उसकी मुगल सेना को लगता था कि उन्होंने मेवाड़ को तोड़ दिया है। मुगल दरबार में जश्न मनाए जा रहे थे। उन्हें लगता था कि महाराणा प्रताप अब जंगलों में भटक रहे हैं, उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन ये मुगलों की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, वो टैक्टिकल रिट्रीट पर थे। इन 6 सालों में अरावली की पहाड़ियों में कुछ बड़ा पक रहा था। प्रताप अपनी सेना को दोबारा खड़ा कर रहे थे। वो तैयारी कर रहे थे छापामार युद्ध की, और इस तैयारी का सबसे घातक हथियार, डेडलीस्ट वेपन तैयार हो रहा था। उनका अपना बेटा कुंवर अमर सिंह। अमर सिंह, जिनकी नसों में राणा सांगा और कुंभा का खून दौड़ रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि अमर सिंह के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें मुगलों को यह जवाब देना था कि मेवाड़ अभी जिंदा है। दूसरी तरफ मुगलों ने पूरे मेवाड़ में अपने थाने यानी पुलिस या मिलिट्री पोस्ट बना रखे थे। इसमें सबसे मजबूत, सबसे अभेद्य थाना था दिवेर, और इसका इंचार्ज था सुल्तान खान। सुल्तान खान को अकबर का चाचा कहा जाता था। वो एक भारी भरकम, निडर और बेहद क्रूर कमांडर था। उसे अजेय माना जाता था। उसके पास तोपें थीं, हाथी थे और हजारों की फौज थी। उसे लगता था कि पहाड़ों में छिपे मुट्ठी भर राजपूत उसका क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन 1582 के उस दशहरे पर नियति कुछ और ही लिख रही थी। अक्टूबर की उस सुबह अरावली की पहाड़ियों में एक अजीब सी खामोशी थी। मुगल छावनी में दिनचर्या शुरू हो रही थी। सुल्तान खान के सैनिक अपने घोड़ों को दाना खिला रहे थे, हथियार साफ कर रहे थे। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनसे बस कुछ ही मीटर दूर झाड़ियों के पीछे सांस रोके खड़ी है। महाराणा प्रताप की रणनीति चक्रव्यूह जैसी नहीं थी, वो बाज की झपट्टा, हॉक्स डाइव जैसी थी। प्रताप ने अपनी सेना को 2 विंग्स, पंखों में बांटा था। लेफ्ट विंग, जिसका नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप कर रहे थे। राइट विंग, जिसकी कमान युवा खून कुंवर अमर सिंह के हाथ में थी। घड़ी की सुई जैसे ही निश्चित समय पर पहुंची, हर हर महादेव, पहाड़ियों का सीना चीरते हुए ये जयकारा गूंजा।
इससे पहले कि मुगल संभल पाते, राजपूत योद्धा उन पर काल बनकर टूट पड़े। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। हजारों घोड़ों की टापें जमीन को हिला रही थीं। नंगी तलवारों की चमक से सूरज भी शर्मा रहा था। ये युद्ध नहीं था, ये तांडव था। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हाथी चिंगाड़ रहे थे, तोपें भरी की धरी रह गईं। राजपूतों का वार इतना सटीक और भयानक था कि मुगल सैनिकों को अपनी तलवारें म्यान से निकालने का वक्त तक नहीं मिला। खून की छींटें हवा में ऐसे उड़ रही थीं जैसे होली का गुलाल हो। युद्ध के बीचों बीच एक दृश्य ऐसा बना जिसने फिजिक्स की सारी किताबों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन दिवेर की कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। मैदान के दूसरे छोर पर कुंवर अमर सिंह की नजरें अपने शिकार को ढूंढ रही थीं। धूल के गुबार के बीच उन्हें दिखा सुल्तान खान। सुल्तान खान अपने अरबी घोड़े पर सवार था। उसके चारों तरफ उसके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड्स थे। वो युद्ध से भागने की फिराक में था या शायद फिर से सेना जुटाने की कोशिश कर रहा था। अमर सिंह ने उसे देख लिया। अमर सिंह ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, उनके हाथ में था एक लंबा, भारी और नुकीला भाला। अमर सिंह का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। मुगल सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अमर सिंह आज रुकने वाले नहीं थे। वो मौत बनकर सुल्तान खान की तरफ बढ़ रहे थे। दूरी घटती जा रही थी। 100 मीटर। सुल्तान खान ने मुड़कर देखा, उसे अपनी मौत अपनी तरफ आती दिखी। 50 मीटर। सुल्तान खान ने अपनी तलवार उठाई। अमर सिंह घोड़े की रफ्तार के साथ एक हो गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा, उनकी बाजुएं तन गईं, नसों में खून खौल उठा और फिर एक भयानक गर्जना के साथ उन्होंने भाला फेंक दिया। वो भाला किसी मिसाइल की तरह निकला। सुल्तान खान ने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भाले की नोक सुल्तान खान के सीने पर लगी। वहां लोहे का मोटा कवच था, लेकिन अमर सिंह का वार वज्र जैसा था। भाले ने कवच को फाड़ा, पसलियों को तोड़ा, दिल और फेफड़ों को चीरता हुआ पीठ से बाहर निकल गया। लेकिन रुकिए, भाले की रफ्तार यानी वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो शरीर से निकलने के बाद भी नहीं रुका। उसने नीचे मौजूद काठी को भेदा और घोड़े की मजबूत पीठ में धंसता हुआ उसके पेट को चीरकर जमीन में जा गड़ा। पूरा युद्ध का मैदान थम गया। सुल्तान खान और उसका घोड़ा एक ही भाले में एक साथ जमीन में पिन हो गए थे, जैसे किसी ने तितली को बोर्ड पर टांग दिया हो। घोड़ा दर्द से हिनहिना रहा था, लेकिन वो गिर नहीं सकता था क्योंकि वो अपने सवार के साथ नत्थी हो चुका था। सुल्तान खान तड़प रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। एक भाला, 2 जिस्म और एक भयानक मौत। ये दृश्य देखकर मुगल सैनिकों के हाथों से हथियार छूट गए। उनके चेहरों पर जो खौफ था वो हार का नहीं, वो मौत के साक्षात दर्शन का था। अमर सिंह अपने घोड़े पर शांत बैठे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरा भावहीन था। उन्होंने अपने पिता, अपनी मातृभूमि और अपने पूर्वजों का मान रख लिया था। उस एक वार ने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी थी। अब यहां पर आकर इतिहास और जनश्रुतियां 2 अलग रास्तों पर चलते हैं। एक तरफ वो क्रूर सच्चाई है जो हमने अभी देखी, और दूसरी तरफ मेवाड़ की वो लोक कथाएं हैं जो वहां के गांवों में आज भी सुनाई जाती हैं। स्थानीय कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि जब सुल्तान खां अपने घोड़े के साथ बिंधा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने पानी मांगा। वो दर्द से तड़प रहा था। कहते हैं कि उस वक्त अमर सिंह, जिन्होंने अभी अभी उसे मौत के घाट उतारा था, वो अपने घोड़े से उतरे। युद्ध के बीचों बीच उन्होंने अपना पानी का पात्र निकाला और सुल्तान खां के मुंह से लगाया। लोक कथाओं के अनुसार सुल्तान खां ने मरते हुए अमर सिंह की आंखों में देखा और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मेरी मौत एक ऐसे योद्धा के हाथ हुई जिसकी ताकत और दया दोनों का कोई सानी नहीं। लेकिन दोस्तों, कर्मा वॉल्ट पर हमारा काम है आपको इमोशन के साथ साथ सत्य भी बताना। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि यह पानी पिलाने वाली घटना ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है।
समकालीन इतिहासकारों या मुगल दस्तावेजों में इसका कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता। ये बहुत संभव है कि राजपूतों के क्षत्रिय धर्म और उच्च आदर्शों को दर्शाने के लिए बाद में चारण कवियों ने इस प्रसंग को जोड़ा हो। सच्चाई चाहे जो हो, पानी पिलाया हो या ना पिलाया हो, लेकिन इस कहानी से हमें राजपूतों के उस कैरेक्टर का पता चलता है जिसकी इज्जत उनके दुश्मन भी करते थे। खैर, हम वापस फैक्ट्स पर आते हैं। सुल्तान खां को पानी मिला या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन उसे जो मौत मिली उसने मुगलों की रूह को सुखा दिया था। ये 100% सच है। इस एक वार का असर देखिए। सुल्तान खां की उस भयानक लाश को देखकर मुगल सेना में मास हिस्टीरिया या सामूहिक डर फैल गया। उन्हें लगा कि ये राजपूत इंसान नहीं, काल हैं। दिवेर युद्ध के तुरंत बाद मुगलों का मनोबल इतना चकनाचूर हुआ कि उन्होंने मेवाड़ में अपने 36 थाने, जी हां 36 मिलिट्री बेस खाली कर दिए और रातों रात भाग खड़े हुए। अकबर की पूरी सेना जो 6 साल से वहां जमी थी, वो डर के मारे भाग गई। कर्नल जेम्स टॉड ने इसीलिए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दोस्तों, अमर सिंह का वो भाला सिर्फ सुल्तान खां के सीने में नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य के अहंकार में गड़ा था। उसे एक दिन ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ बड़ी सेना या तोपों से नहीं, बल्कि बाहुबल और आत्मबल से जीते जाते हैं। महाराणा प्रताप ने जिस स्वराज्य का सपना देखा था, उनके पुत्र अमर सिंह ने अपने भाले की नोक पर उसे सच कर दिखाया। आज भी दिवेर की मिट्टी में वो शौर्य गूंजता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या पानी पिलाने वाली बात सच हो सकती है? क्या एक योद्धा युद्ध के मैदान में इतना दयालु हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और वीर भोगी वसुंधरा लिखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीर गाथा हर भारतीय तक पहुंचे। मंगलवार को मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। जय हिंद, जय मेवाड़।